अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ, झटपट बनने वाली रेसिपी। अगर तो जी आप स्पैगेटी खाना पसंद करती हैं और स्पैगेटी घर पे मौजूद नहीं है और आपको खानी भी है, तो ये रेसिपी ट्राई करें, स्पैगेटी को भी खाना भूल जाएंगे आप। सबसे पहले जी आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें आपने ऐड करने हैं ऑयल। ऑयल अपनी अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, आप जितना ऑयल खाना में खाना पसंद करते हैं उतना डाल लीजिएगा। उसके बाद मैंने टमाटर, 3 हरी मिर्चें ये डाल के इसका पेस्ट बना लिया, ठीक है। उसको मैंने ऐड किया इसमें ऐड करने के बाद जब तक वो पक गया, फिर उसके बाद मैंने कुछ वेजिटेबल्स ऐड की, जिसमें जी मैंने यहाँ पे पर्पल गोभी ऐड की, ठीक है। यहाँ पे मैंने गाजर ऐड की, वो भी गाजर को मैंने स्ट्रेट करके मतलब इसको अच्छे तरीके से कद्दूकश करके ऐड किया। ऐड करने के बाद जी हमने इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया, इसको भी पकने के लिए छोड़ दिया। जब तक ये पक रही है तब तक जल्दी से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर तो जी आप नए हैं। अगर तो जी आप मेरे प्यारे से यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें कि आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। और लाइक करने में कंजूसी मत किया करें, जल्दी से जाकर लाइक भी कर दें। हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको खाने के बाद आप भूल जाएंगे स्पैगेटी होती क्या है, ठीक है। इसको हमने ढक के रख दिया कोई 5 मिनट के लिए, तब तक ये इसकी गाजर और कैबेज अच्छे तरीके से पक चुकी थी। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने बहुत बारीक कटे हुए आलू ऐड किए, ठीक है। उनको ऐड करने के बाद उनको भी अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया है। इनको भून लेना है आपने 1 से 2 मिनट के लिए। इनको भूनने के बाद आपने इसमें हस्ब ज़रूरत पानी ऐड करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कम से कम आधे कप से भी कम पानी ऐड करके इसको ढक के रख दिया था पकने के लिए, ताकि आलू जो थे वो अच्छे से गल जाएं। तो इसीलिए मैंने ना इसके अंदर पानी डाला था। पानी डाल के मैंने इसको रख दिया था कवर करके। फिर उसके बाद जी यहाँ पे हम स्पाइसेस की बारी आती है। स्पाइसेस में मैंने 1 चम्मच भर के यहाँ पे नमक का ऐड किया था। नमक की गुठलियाँ बंधी हुई थी तो मैंने उनको फटाफट से सॉल्ट तोड़ लिया था। उसके बाद जी यहाँ पे नमक ऐड करने के बाद हमने अदर स्पाइसेस ऐड करनी है। अगर तो जी आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। इसमें लाल मिर्चें और हरी मिर्चें इनकी क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते ना, तो आप इसको इतनी क्वांटिटी भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लाल मिर्चों का ऐड किया, ठीक है। लाल मिर्च, फिर आधा चम्मच यहाँ पे मैंने ज़ीरा ऐड किया, साबुत ज़ीरा ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने आधा चम्मच काली मिर्चों का ऐड किया। काली मिर्चें जो थी वो ज़्यादा ना कुटी हुई थी और ना ज़्यादा दरदरी थी, ठीक है। मैंने ये ऐड की। ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मैंने दोबारा से मिक्स कर दिया, ठीक है। मिक्स करने के बाद जी यहाँ पे ना इसको मैंने फिर ढक के छोड़ दिया था कोई 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। जो आलू इसमें थे वो पक गए, ठीक है। वो पकने के बाद जी हम इसमें अपनी सवैयों को ऐड करेंगे, ठीक है। सवैयाँ जो थी, जो हम बारीक सवैयाँ खाते हैं, दूध वाली सवैयाँ जो होती हैं ना, एक वो बारीक होती हैं और एक उससे थोड़ी सी मोटी होती हैं, जो हम लोग रज्जब वगैरह में अक्सर लोग रज्जब में ईद पे बॉयल करके भी खाते हैं ना, तो वो वाली सवैयाँ उनको मैंने हल्का सा गर्म पानी में डिप करके रख दिया 2 से 3 मिनट के लिए। गर्म पानी में डिप करने के बाद वो सॉफ्ट हो चुकी थी। सॉफ्ट होने के बाद जी हमने इसमें ऐड कर लेनी है। उससे पहले जी यहाँ पे मैं कुछ सॉसेज ऐड करूँगी, जिसमें मैंने टोमेटो केचप ऐड किया, चिल्ली सॉस ऐड किया, सोया सॉस ऐड किया। आप इनकी क्वांटिटी जो है वो अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने मैं 2 पैकेट सेवइयों के बना रही थी, तो मैंने 3-3 टेबल स्पून ऐड किए। 3 टेबल स्पून ही मैंने सोया सॉस के ऐड किए, 3 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे चिल्ली सॉस के ऐड किए और 3 टेबल स्पून ही मैंने केचप के ऐड किए। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देख लीजिएगा, आप कितनी क्वांटिटी का बना रही हैं खाना, तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल लीजिएगा। अगर आप 1 पैकेट बना रही हैं तो आप इन सब चीज़ों को हाफ हाफ कर लेंगे। लाइक 3 टेबल स्पून डाले थे ना, तो आप 1.5 टेबल स्पून डालेंगे फिर, ठीक है। यहाँ पे मैं आलू चेक करी थी गले या नहीं गले, कोई ढीठ आलू थे, कसम से गल ही नहीं रहे थे, पक ही नहीं रहे थे। मैंने इतना इनको पकाने की कोशिश की कि भाई पक जाओ ना, ये कहते नहीं असी भी तो तुसी भी नहीं, ठीक है ना, पक ही नहीं रहे थे। फिर जब जी अल्लाह अल्लाह करके मैंने इनको पकाया, पकाने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि सवैयाँ जो थी ना, मैंने गर्म पानी में डिप करके रख दी थी कोई 3 से 4 मिनट के लिए, सिर्फ ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद ये सॉफ्ट हो चुकी थी, मतलब सॉफ्ट क्या है, बिल्कुल ही पक जाती हैं, इनको पकने में देर नहीं लगती। अगर आप दम के साथ पकाना चाहती हैं तो तब भी पका लीजिएगा। इस तरह ये था कि जल्दी से बन जाती है ये रेसिपी, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वरना दम देने में अलग टाइम जाता है और इस तरह ना। तो इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जी आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको दम देना है, ताकि इसके जो जितने भी फ्लेवर्स थे वो सारे इन सवैयों में चले जाएं, ठीक है। इसलिए हम इसको देंगे दम, वरना हमने दम देने की कोई ज़रूरत नहीं थी हमें। ये देखें इतनी मज़े की रेसिपीज़ बन के रेडी हो चुकी थी। इस तरह की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।